हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको अगेन हम लोग उसी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में दो हिस्से होते हैं, एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल वो हिस्सा जहाँ पर रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है, जहाँ पर टाइम ज़ीरो है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वही हिस्सा जहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो गया है और मेरा रिएक्टेंट रिड्यूस होकर प्रोडक्ट बनने की दौड़ पे आगे निकल चुका है। तो उस बेस पर मैं डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ। डेल्टा टी मेरे को चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है और डेल्टा आर एक्चुअली R2 माइनस R1 जो चेंज इन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। इस बेस पर मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएक्टेंट, जहाँ पर ये डिसअपीयरेंस हो रहा है रिएक्टेंट इज़ नथिंग बट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को डेल्टा ब्रैकेट जो है इसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आर अपॉन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, जिसको माइनस से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल में प्रोडक्ट के हिस्से को लिया है और प्रोडक्ट में भी दो पार्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2। P1 वो पार्ट है जहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ नहीं है, जहाँ पर प्रोडक्ट ज़ीरो है, उस वक्त टाइम भी क्या रहेगा, ज़ीरो। P2 वो पार्ट है जहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, जहाँ पर टाइम एक पर्टिकुलर पॉजिटिव नंबर होगा। इस बेस पर भी यहाँ पे भी डेल्टा टी T2 माइनस T1 होगा और डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1 होगा। इस बेस पर रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट अपीयरेंस क्या रहेगी, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन से को इससे रिप्रेजेंट किया गया है। और इंक्रीज़ इन प्रोडक्ट एक्चुअली दो प्रोडक्ट है ना, तो इसलिए डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P और दो टाइम होने की वजह से चेंज इन टाइम को डेल्टा T से रिप्रेजेंट किया गया। राइट में एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक बर्ड्स चिकन को दिखाया है, ये भी एक तरह का रिएक्शन है ना, इसको लेकिन स्लो स्पीड बोलेंगे। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और मैं बोल सकता हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस को। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्टेंट से डिकम्पोज हो रहा है और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन बन रहा है। अगर इस रिएक्शन को मैं रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं तो मैं किस तरह से लिखूंगा, रिएक्टेंट पार्टीज माइनस करके डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन PCl5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड इज माई PCl3 एंड Cl2, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन PCl3 अपॉन डेल्टा T is equal to delta concentration of Cl2 upon delta T. Similarly, next example, nitrogen react with 3 mole of hydrogen give 2 mole of ammonia. यहाँ पर जो नंबर्स है, जो कोइफिशिएंट नंबर्स है, 3 जो हाइड्रोजन के पास है, 2 जो अमोनिया के पास है, ये कोइफिशिएंट नंबर है। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ अमोनिया गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर 2 मोल ऑफ अमोनिया आ रहा है। दिस मीन्स डेट कि जब नाइट्रोजन 3 टाइम्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 टाइम्स अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान दो, मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ 3 टाइम्स, इसलिए इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, नीचे। फर्स्ट नाइट्रोजन को कैसे लिखा गया है, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट पार्ट है, 1/3। 3 को टाइम के पास दिया है बिकॉज वो 3 टाइम्स जितने गुना यूज़ किया जा रहा है, इसी वजह से उसको टाइम पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है बजाय ऊपर लिखने के। दूसरी वजह यह है नीचे डिनोमिनेटर में लिखने की कि अगर किसी भी रिएक्शन में कोएफिशिएंट को ऊपर लिखा जाएगा तो हमारा जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना टीडीएस बात हो जाएगी, और इस तरह से बहुत सारे कोएफिशिएंट रिएक्शन में बैलेंस करने के तौर पे भी यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे एरर्स भी आ जाए। इसी वजह से जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं उसे डिनोमिनेटर में ही लिखा जाता है। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में 1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल भी है। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन को और विस्तार से आगे बढ़ते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन
और दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में अंडरस्टैंड करते हैं। इंस्टेंटेनियस ऐसा रिएक्शन जो स्पेसिफिक इंस्टेंट में हो सकते होते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट किसी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन बदले एक फिक्स टाइम इंटरवल में उसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करो एक कार है जो पोजीशन ए से निकली और पोजीशन बी पर जा रही है। एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर पोजीशन फिक्स है। अगर पोजीशन दी गई है तो जाहिर बात है उसका टाइम फिक्स होगा। क्लियर? तो इस पेज पे अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो एवरेज स्पीड इज़ नथिंग बट ओवरऑल चेंज इन पोजीशन अबाउट ओवरऑल टाइम टेकन। अगर इसको मैं अपनी केमिकल रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन से एक्सप्लेन करूँ तो डेफिनेशन क्या बनेगी? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नथिंग बट ओवरऑल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ओवरऑल चेंज इन टाइम। अब ओवरऑल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो बोल नहीं सकते। अगर रिएक्टेंट की बात करें तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दो ही होते हैं। एक होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जिसको रिप्रेजेंट किया गया है C1 से, और एक होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जिसको रिप्रेजेंट किया है C2 से। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास टाइम भी है T2 एंड T1। तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन बन रही है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और डेफिनेशन क्या बोलती है? एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेजर ओवर अ डेफिनेट टाइम इंटरवल। यहाँ पर ग्राफ इसी बेस पर बनाया गया है। वाई एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, और एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर जो दो टाइम इंटरवल है, बिकॉज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है तो दो एवरेज रेट ऑफ पोजिशन को दिखाया गया है। उस बेस पर T1 T2 एक्स एक्सिस पर लिखा गया है और वाई एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन R1 और R2 को रिप्रेजेंट किया गया है। ये बेस्ड ऑन प्रोडक्ट बनाया गया है। सारी बातें प्रोडक्ट भी इसी तरह से दो होंगे, P1 एंड P2 वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे T1 एंड T2। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब सपोज़ करते हैं एक कार पोजीशन A से चलती हुई पोजीशन P पर आ रही है और पोजीशन फिक्स है C है, पर बजाय पोजीशन C के वो बीच में ही कुछ रीज़न की वजह से रुक जाती है। हो सकता है एक ऐसा इंसिडेंट आ जाए कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए या गाड़ी ख़राब हो गई। तो ऐसा रेंज जहाँ पर एक स्मॉल थोड़ा सा गाड़ी चली और वापस रुक गई, तो वहाँ से लेकर जहाँ पे ख़राब हुई थी और वहाँ से थोड़ा जो आगे चल कर गई वहाँ तक का अगर मेरे को टाइम मीटर या डिस्टेंस फाइंड करना है तो ज़ाहिर बात ये बहुत DTS होगा और काफ़ी स्मॉल रेंज होगी। तो ऐसे प्लेस या ऐसे में जगह पर या ऐसे कॉन्सेप्ट की स्टडी को इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? कोई ऐसा इंस्टेंट ना ही वो R1 हो ना ही वो R2 हो, ये R1 और R2 के बिटवीन का कोई प्लेस हो जहाँ पर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आया हो या स्पीड स्लो हुई, उस प्लेस को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर पहले प्लेस में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था R1 R2 और T1 T2, और ये जो डॉट P दिखाई दे रहा है वो प्लेस है जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन में सडन बदलाव हुआ है। हो सकता है रिएक्शन स्लो हो गया हो सकता है रिएक्शन फास्ट हो गया हो। तो इस P को फाइंड करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा डेफिनेशन क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का? द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ से ना समझते हुए हम लोग एक आसान सा फार्मूला बनाएंगे जो, अब ज़ाहिर बात है यहाँ पर टाइम बहुत ही स्मॉल है। जैसे डेल्टा लार्ज चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जो D यूनिट है जहाँ जिसे हम लोग ने मैथ्स में डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स में पढ़ा है, ये स्मॉल चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है बहुत ही स्मॉल है और जाहिर बात है टाइम भी उसी हिसाब से हो सकता है 0.5 हो या अप्रॉक्सीमेटली 0 हो, इसलिए 10 to 0 लिखा हुआ है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम, बचाए डेल्टा यूज़ करने के या लिमिट यूज़ करने के हम ऐसा बोल सकते हैं D। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट हो रहा है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन बन रहा है। अब मुझे इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है जहाँ पर स्मॉल चेंजेस आ रहा है इसके अंदर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, हम डेल्टा की जगह पे क्या चेंजेस कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस है, जहाँ पे डेल्टा है वहाँ पे हम लोग D लगाते जाएंगे।
माइनस, बिकॉज रिएक्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है, तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन PCl 5 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट साइड के लिए प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन PCl 3 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन Cl2 अपॉन dt। ये दिखने का तरीका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। ना नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे।